रोहन गुप्ता भाई, 9 दिन पहले मैं उस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रही हूँ, वो चाल चरित्र चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस। 9 दिन पहले जिस आदमी पर रेड पड़ी, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय हो गए। 9 दिन पहले रेड पड़ी, आज बीजेपी का पटका पहन लिया अशोक मित्तल ने और बड़े सहृदयता से गले लगा लिया बीजेपी ने। देखिए, पहले आपने गरिमा जी शुरुआत की, मैं शायद थोड़ा उसका जवाब देके इसका भी जवाब दे दूं। आपने कहा बीजेपी ये करती है वो करती है। क्या दिल्ली के जो चुनाव हुए असेंबली के, क्या उसमें भी ऑपरेशन लोटस था? वोट किसने दिया? दिल्ली की जनता ने दिया। 10 साल तक 12 साल तक अरविंद केजरीवाल को प्यार दिया। इतनी अप्रत्याशित, कभी भी देश की राजनीति में इतनी राजकीय पार्टी, नेशनल पार्टियों की किसी को भी 67 सीटें 70 में से नहीं दी, 63 सीटें नहीं दी। इतना प्यार दिल्ली की जनता ने किया। उस आदमी ने क्या किया? शीशमहल किया, 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया, जनता के विश्वास को तोड़ा। तब क्या ऑपरेशन लोटस था क्या? ना, ये जो दिल्ली की जनता ने एक मिनट अच्छा, मैं मेरी बात मैं 2000 करोड़ नोट कर लेती हूं। आप बोलने दीजिए ना, सारे लोगों को अभी आपने बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं आपके नैरेटिव के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। थोड़ा 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हर चीज में आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। अभी सुकेश जी ने बहुत सही बात की। एक आदमी को, जिसको एक मैंडेट मिला था, देश की जनता ने उसको एक आम आदमी के तौर पे कि नहीं ये साफ सुथरी आदमी थी, उस आदमी ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। आज वो आदमी शीश महल बनाता है, वो आदमी सिक्योरिटी लेके। आज भी पंजाब में देखिए कौन सुपर सीएम है। जनता कैसे उसको स्वीकार करेगी? और जो उस मूवमेंट में जो लोग थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, आज जब पार्टी मूल सिद्धांत से हटके एक औरंगजेब वाली मानसिकता के नहीं जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही, बाकी सब गलत, कब तक कोई उसको सहन कर सकता है? बात यहां पे समझने की जरूरत है। हर चीज को ईडी, सीबीआई, ऑपरेशन लूटस क्यों? जितने भी राज्यों की आपने नाम दिया, आपने महाराष्ट्र का नाम दिया, आपने दिल्ली का नाम दिया, वहां पे जो सरकार होती है, जब इलेक्शन होता है, जनता वोट करती है, तो क्या आप जनता की विवेक पे आप सवाल उठाते हैं? जो बेसिक मुद्दे होते हैं उसको समझना पड़ेगा गरिमा जी, कि क्यों जनता जब वोट करती है। नंबर 1, जो पार्टी सामने विपक्ष में है वो अपने मूल सिद्धांत से जब हट जाती है तब जनता का भी विश्वास टूटता है और कार्यकर्ता का भी विश्वास। अच्छा, अब आ जाइए मेरे मूल सवाल पर। ठीक है, ये वैलिड है। ठीक है रोहन गुप्ता, यू आर स्टेटिंग वेरी मच राइट। ये 9 दिन पहले जिस आदमी पर ईडी की रेड पड़ी, यानी कि ईसीआईआर बाकायदा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लॉन्च किया होगा, कोई कॉन्क्रीट लिंक होगा ईडी के पास, हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी आना चाहिए। और 9 दिन बाद आपने 9 ठिकानों पर उसके छापेमारी की और 9 दिन बाद उसने बीजेपी का पटका पहन लिया। देखिए, तो वो नीट एंड क्लीन हो गया। ईडी का मामला है। देखिए, एक ईडी का मामला है, ईडी को पूरी तरीके से जांच करनी हो, वो बीजेपी हो कोई भी पार्टी, ईडी को जांच करके तथ्य सामने लाने चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जब उप नेता बनाना था राघव चड्ढा के जाने के बाद में, तब इनका नाम चल रहा था और उनका नाम नहीं आया, इसलिए इन्होंने छोड़ी। तो तथ्य तो आने चाहिए। मैं उसको कहीं पे भी, ईडी ने अगर केस किया है तो ईडी को पूरी जांच करके जो भी पार्टी का जो भी व्यक्ति हो, हकीकत देश के सामने लानी चाहिए। पर इस नहीं आती ना। वो कैलाश गहलोत पर जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का बाकायदा ईडी ने रेड की और ईडी की रेड के 3 महीने बाद कैलाश गहलोत बीजेपी का टिकट पाकर चुनाव लड़ गए। कहां है अभी तक खुलकर? गरिमा जी, एक राजनीति मैं आपको बता रहा हूं, 10 में से 7 सांसद, आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में उसका विलय किया। हमारे संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा अगर पार्टी के सांसद छोड़ते हैं तो इट इज अलाउड। क्यों प्रावधान है? कि अगर 10 में से 7 सांसद कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब उसकी जो विचारधारा है या उसके मूल मुद्दे से जो सांसद है अग्री नहीं करते। इस पर मैंने कोई सवाल रोहन नहीं, इस पर मैं कोई सवाल कर ही नहीं रही हूं भाई। वो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होता, दैट इज वेरी मच वैलिडेटेड। मैं कुछ और पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं ईडी को बाकायदा सच्चाई सामने रखनी चाहिए। 2024 में अरविंद केजरीवाल के सबसे ताकतवर मंत्री के घर पर ईडी का छापा हुआ। पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ईडी ने रेड की, उसकी जांच करें। उस व्यक्ति का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस 2 अलग मुद्दे हैं। और अगर उसको आपको लगता है कि साथ में, तो उसको देश के सामने लेके आइए ना। हर बार आक्षेप करने से क्यों हो जाता है? अच्छा, यानी भ्रष्टाचार के, यानी आप ये कह रहे हैं रोहन वानसे, नहीं रोहन वानसे, आप ये कह रहे हैं, इन लोगों पर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई छापेमारी करे, ये बिल्कुल अलग मसला है। वो आदमी बीजेपी में रहे, ये बिल्कुल अलग मसला है। उसकी बात है। अगर किसी को कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, ईडी साहब उसको तथ्य देने पड़ेंगे ना देश के सामने। ईडी की रेड होने से कर लिया, उसका लिंकेजेस बताइए ना। या तो मैं लिंकेजेस की बात कर रहा हूं कि शराब घोटाले में ट्रेल मिला है कि 100 करोड़ का पैसा आम आदमी पार्टी को मिला है, जिसमें से 45 करोड़ गोवा में खर्च हुआ है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 के 23 लोगों पर मुकदमा चलाने लायक सबूत भी नहीं पाए
और बाकायदा कह दिया कि जांच एजेंसी वो सबूत पेश नहीं कर पाई। जी आज हाईकोर्ट में वही मुद्दा जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आएगा तब उसको आप वेट करिए। तथ्य है, और आप देश की कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अगर तथ्य के बिना किसी को जेल में रखा गया तो देश की कोर्ट के ऊपर हम सवाल उठा रहे नहीं उठा सकते। अच्छा रोहन, ये अगर उन्होंने भ्रष्टाचार ये किया कितना कमाल, बताइए ना, ये इतना कमाल का खेल कैसे होता है कि जितने विपक्षी अगर विपक्ष में हैं तो वो भ्रष्टाचारी। भाई 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी थी एनसीपी भोपाल में 2023 में, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और 3 दिन बाद एनसीपी टूटकर अजीत पवार बीजेपी में ले आए तो वो वित्त मंत्री बना दिए गए। वो जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आदमी था वो उसको वित्त मंत्री बना दिया। बिल्कुल आपके सवाल वाजिब है, आज भी वो जांच चल रही है, जो जांच का रिजल्ट आएगा देश के सामने लेके आइए। अजीत पवार इज नो मोर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। आपको और एक सवाल पूछ रहा हूँ। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार उसके बाद में आई। राजस्थान की जब बीजेपी की सरकार थी कांग्रेस ने सारे आक्षेप किए थे वसुंधरा जी के। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरकार हुई। आज उनकी सरकार आने के बाद में रोहन गुप्ता जी में तथ्य थे तो आज तक जांच क्यों नहीं हुई? रोहन गुप्ता जी कोई जांच पानी का पानी करते? हाँ सुकेश जी बताइए। इनके सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपको जवाब देना शायद आसान हो जाएगा। एक किसी प्रोमिनेंट नेता का नाम बता दीजिए आप जो भाजपा का हो और जिसपे ईडी की कार्रवाई चल रही हो या भाजपा में जाने के बाद उस पे रेड हो गया हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, कलकत्ता के शुभेंदु अधिकारी हो, बंगाल के मुकुल रॉय हो, अजीत पवार हो, बहुत नाम है, बहुत लंबी फहरिस्त है। इनमें से किसी नेता पे आपकी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अगर ईडी की रेड पड़ी हो तो एक आध नाम बता दीजिए। मैं आपको यही बोल रहा हूं सुकेश जी, ईडी की रेड पड़ने से आप बीजेपी को जो ज्वाइन कर रहे हैं तो लिंकेज, आप भी तो बड़े पत्रकार हैं, आप डिबेट में आके इतने साल से बोल रहे हैं, आप लेके आइए ना लिंकेजेस। मैं कहा ना हमारा काम थोड़ी है, किया है। अरे ये हमारा काम है, मैं उल्टा बोल रहा हूं। आप लिंकेजेस लेके आइए, आप तो बड़े पत्रकार हैं सुकेश जी, इतने सालों से कर रहे हैं, लेके आइए, देश की जनता के सामने रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आकलन के माध्यम से नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, ओके रोहन, ठीक है रोहन, ठीक है, इस मुद्दे को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक चीज बताइए सुकेश जी, आपने अभी कहा हेमंत बिस्वा शर्मा, एक मिनट रुकिए, जिसे भी आपने नाम दिया एनसीपी, क्या विपक्ष के सामने जो भी आप भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या मुझे बताइए कौन सी विपक्ष का काम नहीं है, ये प्राइमरीली एजेंसी का काम। एक सेकंड ना, मैं इसमें रोहन सुनना, थोड़ा सा सुनिए ना जरा, जांच नहीं कर सकते रोहन 10 सेकंड सुनिए, नहीं 10 सेकंड सुनिए रोहन, 10 सेकंड सुनिए रोहन, 10 सेकंड सुनिए। क्या बीजेपी आज की तारीख में ये एडमिट करेगी कि शुभेंदु अधिकारी का जो स्टिंग ऑपरेशन कैमरे पर रिश्वत लेने का बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से बाकायदा पब्लिक डोमेन में रखा था, जिसको डिलीट कर लिया, वो गलत आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने? मैं आपको कह रहा हूं जांच एजेंसी का काम है और विपक्ष का काम है तथ्य लेके आए। अगर किसी व्यक्ति ने बीजेपी ज्वाइन की है, आपको लगता है कि जांच एजेंसी है, तो विपक्ष क्या कर रहा है वहां पे? क्यों विपक्ष खाली राजनीतिक आक्षेप कर रहा है? क्यों जो ईडी की जांच रोहन ठीक है, अभी आगे बढ़ने दीजिए विद ड्यू रिस्पेक्ट। भाई हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर जल का घोटाला, बीजेपी ने अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक में बाकायदा डिस्कस करके बुकलेट छपवाई। स्टिंग ऑपरेशन शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी ने अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। अजीत पवार के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी वो फिर शामिल हो गए और धुल गए। अच्छा